नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। एक ऐसा राजनीतिक दल और संगठन के हाथ में भारतवर्ष का राजगद्दी और सत्ता आ गया है, जो है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी शासक दल। ये एक ऐसा राजनीतिक दल और संगठन है, इनमें अन्यायकारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, रेपिस्ट, बलात्कारी सब कुछ है इनके राजनीतिक दल और संगठनों में। और ये राजनीतिक दल गुंडाओं को, बदमाशों को और आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं। जैसे कि अभी बीते दिनों की बात है, हरियाणा गुड़गांव और मेवात की बात है, जो कि मनु मानेसर जो पहले ही जुनैद और नासिर के कातिल है, वो एक वीडियो बनाकर यूट्यूब में पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम बजरंग दल संगठन वाले सब तुम्हारे जुलूस लेकर निकलो और हम अपने सारे गैंग के साथ तुम्हारे पास आएंगे। जो मुजरिम है, जो कातिल है, उन्हें हरियाणा सरकार संरक्षण दे रखा है और खुलेआम गुंडागिर्दी करते हुए फिरते हैं और हथियार लेकर लोगों को दिखाते हैं और डराते हैं और धमकाते हैं। तो ऐसे गुंडा, बदमाश और आतंकवादियों को इनकाउंटर कर देना चाहिए। और अभी तक ना ही उसे अरेस्ट किया गया और ना उसे कुछ शास्ति व सज़ा दिया गया, इसे तो इनकाउंटर कर देनी चाहिए। इसीलिए ऐसे शासक दलों के ऊपर जनगण क्या आस्था और विश्वास भरोसा रखेगा, जहाँ के जनगण की जान की, माल की, इज्जत व आबरू की कोई हिफाजती नहीं है और ना ही आइन कानून प्रशासन के तरफ से उनकी जानो माल की, इज्जत व आबरू की ना हिफाजत हो पा रहा है और ना ही हिफाजत हो रहा है, ना उनको इंसाफ और ना न्याय मिल रहा है। जैसे कि बीते काल की बात है, एक घटना घटा जो कि बम्बे ट्रेन में एक रेलवे पुलिस एक पुलिस कमिश्नर को गोली मार देते हैं। उसके बाद 3 मुस्लिम व्यक्तियों को भी गोली मार देते हैं। तो फिर जो आइन कानून के रक्षक है, वही अगर आतंकवाद और संतसवाद और गुंडा बन जाए, तो आइन और कानून के ऊपर जनगण का क्या आस्था और क्या विश्वास, क्या भरोसा रहेगा। ये तो है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी शासक दल का हाल और इनकी ये आइन कानून व्यवस्था। ये ऐसे शख्स को तो इनकाउंटर कर देना चाहिए, बल्कि ऐसे पुलिस को फांसी में लटका देना चाहिए, इसलिए कि वो देश के साथ, संविधान के साथ, आइन के साथ गद्दारी कर रहे हैं और जनगणों की जान और माल का कोई वैल्यू और कोई कीमती नहीं रह गया है।
उनके पास। इसीलिए ये सब राजनीतिक एजेंडा है बीजेपी शासक दल का, और 2024 के लिए ये किसी न किसी नई सिरिया से एक एजेंडा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और फिर इनके पास सांप्रदायिक के सिवा, हिंदू और मुस्लिम के सिवा, जाति और धर्म के सिवा, मस्जिद और मंदिर के सिवा और किसी बात का कोई राजनीति इनके पास नहीं मिलेंगे। जब से ये बीजेपी शासक दल 2014 से राजगद्दी में आए हैं, तब से अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायों के ऊपर जो अन्याय, जुलूम व अत्याचार किया गया है और हुआ है, ना ही मुसलमानों को इंसाफ और न्याय मिला है और ना इनसे इंसाफ मिल रहा है, बल्कि ये 100 में से 99 बेईमान है। फिर भी बीजेपी शासक दल कहते हैं कि हम ईमानदार है। इसीलिए अब के अगर कोई राजनीतिक नेता व लीडर व मंत्री बीजेपी शासक दल का किसी भी धर्मीय स्थल को लेकर, चाहे मस्जिद हो या मज़ार हो या मदरसा हो, अगर ऐसे कोई देश और समाज और राष्ट्र में सांप्रदायिक की वातावरण को पैदा करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे नेताओं के खिलाफ जनगण को और आईन और कानून को और विरोधी दल संगठनों को बीजेपी लीडर नेता मंत्रियों के खिलाफ हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहिए। इसलिए कि ये देश के आईन श्रृंखला को भंग करना चाहते हैं और एक सांप्रदायिक का माहौल और वातावरण को बनाए रखा है 2014 से, और अभी भी चुनावी एजेंडा बनाना चाहते हैं। जैसे कि आदित्य जोगी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेमंत सोरेन, शिवराज चौहान, ऐसे लीडरों के खिलाफ हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में केस होनी चाहिए। और मुसलमान के साथ तो इंसाफ न्याय हुआ ही नहीं है। जैसे कि रंजन गोगोई जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला दिया, वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लोभ और लालच में बेईमानी और बेइंसाफ़ी करके वो मुसलमानों के खिलाफ फैसला देकर चला गया और रिटायरमेंट हो गया। अगर मुसलमान चाहते ना तो इस फैसले को इंटरनेशनल कोर्ट में भी ले जा सकते थे, लेकिन मुसलमानों ने देखा कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारा, मोहब्बत अगर इससे बजाय रहेगा तो फिर हम इसको अपने तरफ से मान लेते हैं। इसीलिए इसके मतलब ये नहीं है बीजेपी शासक दल जो अपने शासन और बल के क्षमते पर तुम जो जी चाहे मर्जी वो करते रहोगे। आप मुसलमान ये सारे चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा, और मुसलमान अपने हाथ पे चूड़ियाँ पहनकर बैठे नहीं हैं। और मुसलमान अगर चाहेगा ना तो जानते हो कि सारे विश्व में कितने मुस्लिम राष्ट्र है, तो भारतवर्ष से अगर मुसलमान नहीं चाहते हैं कि सारा देश में एक ऐसा विश्व युद्धों का माहौल पैदा हो जाए और विश्व युद्ध हो जाए, इसीलिए बहुत सावधान नरेंद्र मोदी, आदित्य जोगी, हेमंत सोरेन और शिवराज चौहान। इसलिए हमारे 26 दलों संगठनों का इंटरनेशनल इंडिया से भी यही कहना, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका से भी, और जितने हमारे इंडिया का शरीक दल है 26 दल, इन सारे अन्याय, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए और जनगणों को जिसे इंसाफ और न्याय दिलाया जाए और इंसाफ और न्याय मिले, और ऐसे अन्यायकारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचार, रेपिस्ट और बलात्कारी सरकार को हटाइए। जनगणों को अब भी कुछ देखने को बाकी रह गया है क्या? इसलिए अब जनगण को एक परिवर्तन, बदलाव की तरफ आना है, और 2024 में हमारे 26 दल संगठन का इंटरनेशनल इंडिया को वोट देकर जयी बनाना है। और ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को हटाइए, देश और राष्ट्र और समाज को और राष्ट्रीय एकता को बचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।